अब ध्यान से सुनो, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की यात्रा है। उस सवाल की शुरुआत है जो तुमने सालों तक दबा रखा है। क्या तुम सच में अपने फैसले खुद लेते हो, या कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें धीरे धीरे उस मार्ग पर चला रही है जिसे तुम नियति कहते हो? वो मार्ग जिसे देखकर तुम्हें लगता है कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन असल में हर कदम पहले से तय है। तुम सोचते हो कि ये जीवन तुम्हारा है, तुम्हारे फैसले तुम्हारी पहचान बनाते हैं, लेकिन सत्य ये है कि पहचान सिर्फ अनुभवों का जमा हुआ सिलसिला है। हर डर, हर इच्छा, हर उम्मीद जो तुम्हारे भीतर पल रही है, वही तुम्हारे फैसले और कर्मों की नींव रखती है। जब भी तुम किसी परिस्थिति का सामना करते हो, तुम समझते हो कि विकल्प तुम्हारे पास है, लेकिन क्या ये विकल्प सच में तुम्हारे हैं, या सिर्फ वही विकल्प हैं जिन्हें तुम्हारी आदत, तुम्हारा मन और तुम्हारे अनुभव पहले ही तैयार कर चुके हैं? जब तुम किसी अपमान पर चुप रहते हो, तुम सोचते हो ये तुम्हारा निर्णय था, लेकिन वास्तव में ये तुम्हारी आदत और बचपन की स्मृतियों का परिणाम है। जब तुम अवसरों से डरते हुए पीछे हटते हो, ये तुम्हारे भीतर जमा हुए भय का फल है। ब्रह्मांड केवल गणित करता है, न दया करता है, न न्याय। वो देखता है कि तुम किस भावना से प्रतिक्रिया कर रहे हो, डर से या स्पष्टता से, और फिर उसी अनुसार तुम्हारी जीवन परिस्थितियां भेजता है। कर्म केवल वही नहीं है जो तुम करते हो, कर्म वही भी है जो तुम करना चाहते थे लेकिन डर या संकोच ने रोका। कर्म वही भी है जो तुम महसूस करते हो लेकिन दबा देते हो, और यही दबे हुए कर्म सबसे अधिक शक्ति रखते हैं। वे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, और वही फ्रीक्वेंसी तय करती है कि तुम्हें किस तरह की जिंदगी मिलेगी। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि कर्म केवल बाहरी नहीं गिने जाते, वे भीतर भी गिने जाते हैं। अब सोचो, यदि तुम हर प्रतिक्रिया, हर निर्णय, हर भावना को सिर्फ देखने लगो, बिना उसे सही या गलत कहे, तो तुम्हारी नियति की धारा से बाहर कदम रखने का पहला मौका वहीं पैदा होता है। लेकिन यही कठिनाई है, मन तुरंत कहानी सुनाना शुरू कर देता है, कारण बताता है, डर दिखाता है, और तुम बिना रुके वही करते हो जो हमेशा करते आए हो। और इसी कारण से लोग कहते हैं, मैं समझता हूँ लेकिन बदल नहीं पाता। समझ मन में रहती है, बदलाव चेतना में होता है। चेतना जागती तभी है जब तुम अपने ऑटोमेटिक व्यवहार को देखना शुरू करते हो। तुम सोचते हो कि जागरूक होना आत्म आलोचना है, लेकिन नहीं, जागरूकता का मतलब है देखना बिना जजमेंट के। जैसे ही तुम जज करते हो, मन फिर सक्रिय हो जाता है और खेल फिर से शुरू हो जाता है। पहला सच ये है कि अगर तुम रुककर केवल देखो कि तुम्हारे भीतर अभी क्या चल रहा है, बिना सही या गलत कहे, तो नियति का खेल बदल जाता है। नियति को चलने के लिए तुम्हारी अचेत प्रतिक्रिया चाहिए। जब तुम चेतन हो जाते हो, पहिया फिसलने लगता है। यही कारण है कि ध्यान, मौन या एकांत में कई लोगों को डर लगता है, क्योंकि जहाँ कहानी नहीं चलती, वहाँ असली सच सामने आने लगता है। और असली सच हमेशा सुखद नहीं होता। ये दिखाता है कि तुम कितने समय से खुद से भाग रहे हो, कितने फैसले डर के कारण लिए। जो लोग ये देखने की हिम्मत करते हैं, उनके लिए ब्रह्मांड का व्यवहार बदलने लगता है। अब तुम वही पुराने संकेत नहीं भेज रहे, फ्रीक्वेंसी बदलने लगती है। और याद रखो, फ्रीक्वेंसी बदलने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी तुरंत आसान हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें सच्चे विकल्प दिखने लगेंगे, और सच्चे विकल्प अक्सर डरावने होते हैं, क्योंकि ये पुराने आराम क्षेत्र को तोड़ते हैं। यही वो जगह है जहां नियति आखिरी बार परीक्षा लेती है। यहाँ से आगे कहानी और गहरी होती है। अब बात केवल समझ की नहीं, बल्कि चुनाव और साहस की है। तुम देख चुके हो कि मन कैसे आदत बनाता है, पहचान बनाता है और भविष्य रचता है, लेकिन पहचान हिलने पर ही असली परिवर्तन आता है। पहचान बदलना आसान नहीं है। मन विरोध करता है, डर पैदा करता है, बहाने बनाता है, और यही ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो रुके, वही नियति की पकड़ से बाहर निकलते हैं। अब तुम देखोगे कि जैसे ही पहचान टूटती है, मन खालीपन महसूस करता है। ये खालीपन डरावना लगता है, क्योंकि इसमें कोई दिशा, कोई नाम, कोई भविष्य नहीं होता। मन जल्दी से कोई नई कहानी पकड़ लेता है, कोई नया लक्ष्य, कोई नया डर, और चक्र फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन जो इस खालीपन में टिक जाता है, वही पहली बार बिना किसी हस्तक्षेप के प्रतिक्रिया नहीं करता। वही व्यक्ति अचानक पाता है कि चीजें अपने आप घट रही हैं, प्रयास और डर नहीं। और यही वो क्षण है जब कर्म का बोझ हल्का पड़ने लगता है।
तुमने अब तक देखा कि पहचान कैसे टूटती है, कैसे मन पुराने पैटर्न दोहराता है और खालीपन का अनुभव कैसा होता है। लेकिन ये खालीपन डर का नहीं, बल्कि एक संकेत है कि तुम अंततः वास्तविकता के सामने खड़े हो। ये वो पल है जब जीवन तुम्हें चुनौती देता है। अब हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया, हर सांस ये तय करती है कि तुम सच्ची स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हो या फिर से पुराने बंधनों में फंस जाओगे। जब तुम इस खालीपन में टिकते हो, तुम्हें महसूस होता है कि डर और लालच दोनों ही केवल विचार हैं। वे स्थायी नहीं हैं। उन्होंने तुम्हें लंबे समय तक नियंत्रित किया, लेकिन असली शक्ति उनके परे है। और यही शक्ति तुम्हारे भीतर धीरे धीरे जागने लगती है। धीरे धीरे तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बिना किसी दबाव के स्वतः होती हैं। तुम अब केवल देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो और बिना हस्तक्षेप के निर्णय ले रहे हो। ये वो अवस्था है जिसे साधु, योगी और ज्ञानी अलग अलग शब्दों में कहते हैं, लेकिन अर्थ वही है, पूर्ण वर्तमान में रहना, पूरी तरह मुक्त होना। लेकिन मुक्त होना आसान नहीं है। जीवन लगातार छोटे छोटे संकेत भेजता है। पुराने रिश्ते, पुराने अनुभव, पुराने भय और समाज की अपेक्षाएं अचानक तुम्हारे सामने आती हैं। जैसे ही तुम उनमें प्रतिक्रिया देने लगते हो, मन तुरंत पुराने पैटर्न जोड़ देता है। यहाँ असली परीक्षा होती है। तुम्हारे भीतर दो दुनिया होती है, एक वो जो पहचान, भय और लालच के साथ जुड़ी है, और दूसरी वो जो देख रही है, समझ रही है और केवल अनुभव कर रही है। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम पुराने पैटर्न को पहचानते हो, वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। वही परिस्थितियां जो पहले डराती थी, अब केवल अनुभव बन जाती हैं। अपमान अब अपमान नहीं लगता, असफलता अब असफलता नहीं, खुशी अब तुम्हारे लिए किसी वस्तु या स्थिति पर निर्भर नहीं करती। ये स्वतंत्रता का अनुभव है। ये अनुभव सरल और स्पष्ट है। इसे शब्दों में बांधना मुश्किल है, क्योंकि ये केवल महसूस किया जा सकता है। अब तुम समझते हो कि सुख और स्वतंत्रता अलग है। सुख मानसिक या भौतिक परिस्थितियों से जुड़ा होता है, लेकिन स्वतंत्रता भीतर से आती है। ये स्वतंत्रता तुम्हें बताती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, तुम्हारा मन और चेतना स्थिर रह सकते हैं। यही वो अंतर है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। वे सुख को स्वतंत्रता समझ बैठते हैं, लेकिन असली स्वतंत्रता स्थिरता, मौन और उपस्थित होने में है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि जीवन तुम्हें केवल चुनौतियां नहीं दे रहा, ये तुम्हें अवसर भी दे रहा है। अवसर केवल बाहर से नहीं आते, वे भीतर आते हैं, तुम्हारे भीतर की जागरूकता के रूप में। जैसे ही तुम उन्हें पहचानते हो, तुम्हारे कदम स्वतः सही दिशा में बढ़ते हैं। ये वो शक्ति है जो पहले नहीं थी। पहले तुम्हें लगता था कि तुम्हें नियंत्रित किया जा रहा है। अब तुम्हें पता चलता है कि नियंत्रण केवल भ्रम था। लेकिन जीवन यहाँ भी रुकता नहीं। जब तुम ये अनुभव कर रहे होते हो, ब्रह्मांड अचानक और भी गहराई में ले जाता है। छोटी छोटी घटनाएं जिनका तुमने पहले महत्व नहीं समझा, अब बड़े संकेत बन जाती हैं। एक साधारण बातचीत, एक हल्का बदलाव, एक अनजाना निर्णय, ये सभी तुम्हारी नई फ्रीक्वेंसी की परीक्षा लेते हैं। तुम देखोगे कि कोई बाहरी शक्ति तुम्हें नहीं रोक रही, बस तुम्हारा स्वयं का मन पुराने पैटर्न में फंसने की कोशिश कर रहा है। तुम महसूस करोगे कि असली स्वतंत्रता केवल एक स्थिति नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। ये अनुभव लगातार बदलता रहता है, क्योंकि जीवन स्थिर नहीं होता, और इसी प्रक्रिया में तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होता है। लालच और भय का प्रभाव कम होता है और तुम हर परिस्थिति में उपस्थित रहना सीखते हो। ये उपस्थिति तुम्हें दिखाती है कि तुम केवल श्वास और जागरूकता हो, न कि तुम्हारी पहचान, न तुम्हारी असफलताएं, न तुम्हारा भय। फिर आता है अंतिम मोड़। जीवन एक ऐसा मोड़ लाता है जहां तुम्हें लगता है कि अब सब सुरक्षित है, सब स्थिर है। लेकिन यहाँ असली परीक्षण होता है। यहाँ वो विकल्प आता है जिसे तुम सचमुच स्वतंत्रता और बंधन के बीच चुनते हो। ये विकल्प बड़ा या भौतिक नहीं होता, ये केवल ये तय करता है कि तुम अपने भीतर की स्थिति को स्थिर रख पाओगे या फिर से बाहरी परिस्थितियों और पहचान के बंधन में लौट जाओगे। और ये विकल्प अक्सर बहुत सरल दिखाई देता है। कोई छोटा सा निर्णय, कोई साधारण प्रतिक्रिया, कोई क्षणिक लालच, लेकिन यही क्षण निर्णायक होता है। ये क्षण तुम्हारी पूरी यात्रा का सार है। अगर तुम इसे देखते हो, समझते हो और बिना भय के, बिना लालच के प्रतिक्रिया करते हो, तो तुम पूरी तरह मुक्त हो जाते हो। और जब तुम पूरी तरह मुक्त हो जाते हो, जीवन भी तुम्हारे सामने खुल जाता है। अब वो तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ बहता है। परिस्थितियां तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, तुम्हारा मन तुम्हें नियंत्रित नहीं करता। केवल चेतना, केवल उपस्थिति, केवल वास्तविकता होती है। तुम देखोगे कि स्वतंत्रता का अंतिम अनुभव बेहद सरल और सहज है। इसमें कोई नाटक, कोई अपेक्षा, कोई भय नहीं। सब कुछ वर्तमान में है और यही वर्तमान तुम्हें हमेशा के लिए मुक्त करता है।
और ये अनुभव केवल तब संभव होता है जब तुम पूरी तरह देख पाते हो, समझ पाते हो और बिना हस्तक्षेप के जीवन के प्रवाह में शामिल हो पाते हो। तुमने ये यात्रा पूरी कर ली है, अब सिर्फ रहना है, देखना है, अनुभव करना है। यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही नियति के खेल का अंतिम रहस्य है और यही वो मोक्ष है जिसे तुम अपने भीतर पा सकते हो। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसी ही एक नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में जरूर लिखिए आपने क्या महसूस किया और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।